से कि आई लव गटर, नाली, सीवेज, व्हाटएवर इट इज़ कॉल्ड। तो हम शुरू से बताते हैं। हम अपने लाइफ में जब भी बाहर जाते हैं किसी बेफालतू के काम से, हम कभी ना कभी गिरेंगे तो नाली के अंदर गिरेंगे या तो नाली के बगल में गिरेंगे। ठीक है, हम बताते हैं। कल हम जा रहे थे समोसे लाने। क्यों? क्योंकि ये हमको अच्छे लगते हैं। हम साइकिल से जा रहे थे। वो साइकिल हम बहुत ज़्यादा सलीके से चला रहे थे, पर पता नहीं कैसे 7 बजे शाम में भूत की एंट्री होती है। नहीं गाइस, भूत 12 बजे के बाद उनकी एंट्री होनी चाहिए ना। 7 बजे शाम में कौन से भूत आता है? मेरे साइकिल का हैंडल, जो रोड वाला ब्रेकर होता है, उसके ऊपर जाके 360 डिग्री घूम जाता है। ओके, 360 डिग्री अपने आप घूम जाता है और उसका फर्स्ट वाला व्हील जाता है नाली के अंदर। मेरा हाथ इतना हाथ नाली के अंदर जाता है। और हम रोड पे, उसको कौन सा आसन बोलते हैं, जो भी वो आसन रहता है वो कर रहे हैं। हम पूरा रोड पे दंडवत नमस्कार कर रहे हैं नाली को। तो ये होता है। लकीली मेरे पूरे कॉलोनी में जो खचाखच लोगों से भरा रहता है, कोई नहीं होता है। नॉट अ सिंगल पर्सन सॉ मी देयर। भाई, मेरा ऑरा माइनस होते हुए भी न्यूट्रल हो गया। ठीक है, लाइक ऑरा माइनस में तो हुआ वो, भाई बता रहे मेरा ऑरा माइनस में तो हुआ, बट वो न्यूट्रल हो गया क्योंकि भाई हमको कोई देगा ही नहीं। और हम क्या करते हैं, हम साइकिल को वहीं बीच रोड में छोड़ के आते हैं, बिकॉज वो एक गवर्नमेंट कॉलोनी है। तो आई डोंट थिंक कि उसको बीच रोड में 2 मिनट 10 मिनट के अंदर कोई ऐसे चुरा के ले जाएगा। वैसे बहुत सारी चोरियाँ होती हैं, बट वो मेरा हाथ नाली के अंदर गया था भाई। तो ऑफ कोर्स हमको उस समय साइकिल का कोई चिंता नहीं था। हम साइकिल को वहीं पे छोड़ते हैं, मतलब बाहर निकाल के। मतलब नाली है ना, नाली मतलब कैसे बताया अब। देखो, वो इतना चौड़ा है, ओके, और वो इतना लंबा है, मतलब ज़मीन के अंदर वो इतना लंबा है। इतना लंबा में वो इतना तक ही भरा रहता है, और जो साइकिल का टायर है वो यहीं पे आके रुक गया। ओके, पर मेरा इतना सा हाथ साइकिल के इतने बड़े टायर के बजाय नाली के अंदर जाता है। ठीक है, इतना सा नाली यहाँ तक भरा हुआ, मेरा हाथ यहाँ तक जाता है, पर साइकिल का टायर यहीं पे रुक जाता है। किस्मत देख रहे हो भाई की। तो उसके बाद हम उस साइकिल को वहीं पे छोड़ते हैं और हम घर के अंदर जाते हैं। मम्मी किचन में होती है। तो हम अभी जस्ट घर से निकले ही थे, तो मम्मी को कोई शक नहीं होता है कि हम वापस क्यों आए हैं। उसको लगा होगा कि कुछ छूट गया होगा। तो हम जाते हैं बाथरूम में। हम अपने पूरे हाथ पे डिटॉल, पहले तो हम अपना हाथ पूरा पानी से, हम पूरा 1 डब्बा डिटॉल का अपने हाथ के ऊपर पूरा डाल दिए। ठीक है, उसके बाद हम जो अपना हाथ धोए हैं ना, पूरा लाल लाल हो गया था मेरा हाथ। मतलब ये वाला हाथ काला रह गया था और ये वाला पता नहीं गुलाबी हो गया था। हाँ, उसके बाद ये तो हो गया। उसके बाद हम ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत ज़्यादा बढ़िया चल रहा है और कुछ भी नहीं हुआ है। उसके बाद ये चीज़ ख़त्म होता है। और अब आते हैं दूसरे वाले टाइम पे। दूसरे वाले टाइम पे क्या होता है, मेरी एक आज से कितने 3 महीने पहले मेरी एक कज़न दीदी की शादी थी। तो हम लोग सारा शॉपिंग वगैरह कर लिए थे, बट हमको कुछ एक्सचेंज कराने जाना था।
तो हम गए उस दुकान पे, एक्सचेंज करा लिए, बाहर निकले अगेन साइकिल से। और हम सोचे क्या कि ये मेन रोड है, तो हम क्या करते हैं, हम फुटपाथ पे साइकिल पे नहीं बैठते हैं। फुटपाथ पे भी साइकिल पे नहीं बैठते हैं, वो फुटपाथ है, फिर भी हम साइकिल पे नहीं बैठे हैं। हम साइकिल से नीचे उतर के चल रहे हैं। मेरे पीछे से एक अंकल उल्टे लेन में अपनी उस बाइक का क्या नाम है, उस बाइक का क्या नाम है, प्लेटिना, अपनी प्लेटिना पे मेरे से भी बड़े बड़े बोड़ा में बोड़े थैला होता है ना, थैला इतना बड़ा बड़ा फूला पता नहीं कौन से ह्यूमन ट्रैफिकिंग बच्चे को वो किडनैप करके ले जा रहे थे। 4 बोड़ा था, बड़ा मेरे से भी। 2 आदमी वो लोग बैठे हुए हैं, वो लोग आते हैं और वो लोग मेरे साइकिल के पीछे से भी और हमको भी सीधे ऐसे धक्का मार देते हैं। हम भाई जो रोड पे ऐसे जाके गिर के सीधा आगे भाग गए ना, और वो रोड पहले बार की तरह खाली नहीं था, पूरा रोड भरा हुआ था, सारी दुकानें भी खुली हुई थी। ये रोड है, यहाँ पे मेरा साइकिल है, साइकिल के बगल में हम हैं, पीछे से अंकल आते हैं, वो हमको धक्का दे देते हैं। ये जो साइकिल है, ये हम हैं, दोनों ऐसे गिरते हैं, ऐसे जाते हैं यहाँ तक। बट आई डोंट नो हाउ हमको चोट ही नहीं लगता है। भाई हम पता है हम क्या बोलते रहते हैं, बार बार चोट लगाना चाहिए ताकि आपके बॉडी को आदत हो जाए, तो आपको ज़्यादा दर्द नहीं होता है। भाई हमको एक स्क्रैच तक नहीं आया, बट मेरे साइकिल का दोनों हैंडल पूरा ऐसे, दोनों हैंडल नहीं, उसको क्या है बोलते हैं यार, वो हमको नहीं पता, बट कुछ तो उसका सामने वाला पार्ट होता है, वो पूरा ऐसे घूम गया था, और ब्रेक दोनों जाम हो गया था, और ब्रेक वाला हैंडल टूट गया था। ठीक है, हम खड़े होते हैं वंडर वुमन की तरह, और हम उन अंकल का मुंह देखते हैं। वो अंकल कांप रहे होते हैं। हम बोल रहे हैं, क्या अंकल क्या करती है आप? तो वो बोलते हैं, बेड़ा तुम ठीक हो ना, बेड़ा कुछ करे हम क्या? तो हम पता है हम अपना गुस्सा कंट्रोल में करते हुए, बिकॉज हम उस जगह पे गाली नहीं दे सकते हैं। अगर हम उस जगह पे गाली दिए, और वहाँ पे हमको सब जानता है। वैसे ऑर्डर तो मेरा माइनस में गया है, हम गाली देने वाले थे, बट वो अंकल बहुत ज़्यादा एजेड थे, ठीक है, तो हम नहीं दिए। कूडोस टू मी। वो हमको बोलते हैं, बेड़ा तुम बताओ हम क्या करें, तुम ठीक हो ना बेटा? हम बोलते हैं, अंकल अब जाइए यहाँ से। उसके बाद हम जाते हैं अपने साइकिल रिपेयरिंग शॉप में देते हैं, और फिर हम घर चले जाते हैं पैदल ही। ओके, हाँ, फिर अब एक और इंसिडेंट। हम स्कूल में थे, कौन से क्लास में, आज से छोड़ो, हम होंगे सेकंड क्लास में, सेकंड ग्रेड में। हम जब सेकंड ग्रेड में थे ना, वैसे तो हम 10th पास आउट हो गए हैं, बट हम जब तक थे अपने स्कूल में, तब तक मेरा स्कूल भिखारी था। ओके, उधर मान लीजिए एक वाटर कूलर का पैसा वो लोग नहीं भर सकते हैं, और अब वो लोग रोबोटिक्स सिखा रहे हैं 10th पास आउट होने के बाद। मेरा डमी है 11th में। हम जब सेकंड ग्रेड में थे, एक वॉश बेसिन था, लंच करने के बाद वहाँ पे हैंड वॉश करने के लिए। वो वॉश बेसिन टूटा हुआ था, ओके, उसमें टूटा हुआ नल था जो 24 घंटे खुला रहता था। आप उसको ऐसे बस, वो पता है इतना बढ़िया नल था,
वो सेंसर था, आप उसको बस उंगली से टैप करो और वो पूरा ऐसे झलझल झलझल पानी बहने लगेगा, इवन तो वो स्टील का टूटा हुआ नल था। सेंसर ब्रो, टेक्नोलॉजी। गरीब नहीं था, गरीब दिखाना चाहता था वो। तो हम हैंड वॉश करके आ ही रहे होते हैं, और क्या कहते हैं, जो बेसिन वाला एरिया था ना, वो पूरा ऐसे ब्रिक्स से ढका हुआ था, और उसके जस्ट बगल में एक पिलर था। उस पिलर के बगल में जहाँ पे फ्लैट प्लेटफॉर्म होना चाहिए, जहाँ पे धरती होनी चाहिए, लैंड होना चाहिए, धरती चलने वाली समतल ज़मीन होनी चाहिए, वहाँ पे पता नहीं क्यों एक खुला हुआ सीवेज था। कहते हैं ना, खुला हुआ बॉक्स शेप्ड का नाली, तो खुला हुआ बॉक्स शेप का नाली टाइप था, और उसके ऊपर पता नहीं कुछ तो डला हुआ था जो जिससे आपको लगेगा कि ये एक फ्लैट ज़मीन है, तो इस पे हम लोग चल सकते हैं। ऐसा चीज़ कोई क्यों डालेगा उस पे? हम बच्चे, हम अपना जा रहे थे अपने फ्रेंड लोग से गॉसिप करने फिर से कि भाई मैथ्स का बुक दे दो, हम होमवर्क नहीं बनाया। हम नहीं बनाते थे, ओके, हम सब लोग करते थे, तो डोंट जज मी ऑन दैट। तो हम जैसे ही उस पर पैर रखते हैं, मेरा पूरा पैर उसके अंदर ऐसे चला जाता है, और हमको गार्ड अंकल फिर उसके मतलब मेरा पूरा घुटना उसके अंदर चला गया, वो इतना गहरा है। स्टिल इतने बड़े स्कूल में उसको कोई कोई ठीक नहीं किया, और ऊपर से उसको और ढक दिया है ताकि लोग आके जानबूझ के इसमें गिरे। तो हम 2 मिनट तक वहाँ पे खड़े खड़े सोच रहे होते हैं, भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ, हम कहाँ पे गिर गए। हमको एक सेकंड के लिए लगा कि हम पापा ना बहुत सारा हॉलीवुड फिल्म देखते थे, तो उसमें कभी कभी ऐसे सुपर नेचुरल थिंग्स होता था ना, तो उसमें नरक में जैसे ऐसे हाथ निकाल के ऐसे खींच लिया जाता है ना ज़मीन के अंदर से, हमको लगा हमको कोई खींच रहा है। तो हम वहीं पे ऐसे खड़े हैं, और हमको लग रहा है कि अब हम जा रहे हैं, अब हम नरक में जा रहे हैं, हम मर गए, हम कोई बहुत ज़्यादा गलत काम किए हैं। हमको फिर गार्ड अंकल मेरा ऐसे दोनों हाथ पकड़ के ऐसे बटरफ्लाई की तरह उठाते हैं और रखते हैं, ठीक है। हम बहुत सड़ा हुआ सा मुंह बनाए हुए हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स हमको बहुत ज़्यादा एक आता है ऐसी ऐसी चीज़ें जब मेरे साथ होती है। तो मेरे पूरे जूते के अंदर वो था तो नाली, पर उसमें गंदे पानी के बजाय बालू वाला पानी था। बालू होता है ना, सैंड। मेरे पूरे जूते के अंदर, जूता छोड़ो सॉक्स के अंदर भी बालू भरा हुआ था। और पता नहीं क्यों वो लोग हमको अपना जूता नहीं खोलने देते हैं। लाइक हमको कोई आके सांत्वना भी नहीं दे रहा है, ओ बेटा गिर गई, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, स्ट्रॉन्ग नहीं, कोई नहीं बोल रहा है, कोई भी नहीं। हमको गार्ड अंकल आए, निकाले, बोली कैसे गिर गई, देख के नहीं चल सकती। हम देख के ही चल रहे हैं, आप लोग जानबूझ के गिराने के लिए उसको ढके हुए हो, हम क्या करें। फिर वो लिटरली वो निकाल के चले जाते हैं, ओके। वो मेरा जूता, हम क्लास में गए, हम अपना शूज़, हम टीचर बोले मैम कैन आई ओपन माई सॉक्स एंड शूज़, दे आर वेट, वेट लाइक भीग गया है, ठीक है। वो हमको डांटती है और हमको जूता नहीं खोलने देती है। और पता नहीं, वो शायद बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम था, वो एक क्लास ख़त्म भी नहीं होता और उसी में सूख जाता है। हम घर जाते हैं, और घर जैसे ही हम जाके ऐसे खोलते हैं, मेरे सॉक्स में से ऐसे बालुओं की वर्षा हो रही होती है। तो ये हो गया तीसरा चौथा, आई डोंट नो। अब एक और, ये लास्ट है, बट और शायद कंटिन्यू होएगा बाद में, व्हाटएवर। क्या होता है, हम पहले यहाँ नहीं रहते थे, हम पहले जहाँ पे रहते थे हम रेंट में रहते थे। तो उनके रेंटर, हम जिनके यहाँ रेंट में रहते थे, उनके एक बेटा थे,
मतलब मेरे से कुछ साल बड़े होंगे। वो साइकिल चला रहे थे, हम उनके पीछे बैठे हुए थे। मतलब हम लोग खेल रहे थे, वो साइकिल चला रहे थे, हम उनके पीछे बैठे हुए थे। वो जाके साइकिल दीवार में ठोक देते हैं, उनको कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं। गुस्सा आ रहा है हमको। उनको कुछ भी नहीं होता है, वो साइकिल पे ही बैठे रह जाते हैं। हम पीछे से उड़ के बगल वाली नाली पे गिर जाते हैं जो दीवार के नीचे बना हुआ था। ब्रो व्हाट द फक। ऐसे ही जब हम सेम जगह पे मेरा पहला साइकिल खरीदाया था, वहाँ पे साइकिल चलाना सीख रहे थे, मैं एक बार भी नहीं गिरा। वहाँ पे एक नाली बना हुआ था, हम वहाँ पे जाके गिरे साइकिल सीखने के 2 साल बाद। देयर इज सम क्रेजी वूडू शिट गोइंग ऑन विथ मी राइट नाउ। कोई ना कोई रिश्तेदार पक्का कुछ ना कुछ किया है, बट आई हैव नो वन फ्रॉम बंगाल जो भी बोलते हैं भाई। देयर इज सम लिटरली क्रेजी वूडू शिट इज गोइंग ऑन। हम नाली के पास से गुजरते हैं ना, हमको डर लगता है। शेयर योर एक्सपीरियंसेस related to potholes or nali in the comment section.